जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से ही होंगे। आज मैं आपके समक्ष फिर एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने के लिए हाजिर हूँ। पर कहानी सुनाने से पहले आपसे अनुरोध करती हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब करें और हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने। चलिए अब कहानी की तरफ। प्रकृति ऋषि का रोज का नियम था कि वो नगर से दूर जंगल में स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा में लीन रहते थे। कई वर्षों से उनका अखंड नियम था। वो रोज जंगल से निकला करते थे। उसी जंगल में एक नास्तिक डाकू अस्थिमल का भी डेरा था। अस्थिमल का भय आसपास के क्षेत्र में बहुत व्यापित था। अस्थिमल बड़ा ही नास्तिक था। वह मंदिरों में भी चोरी डाका करने से नहीं चूकता था। एक दिन अस्थिमल की नजर प्रकृति ऋषि पर पड़ी। उसने सोचा, ये ऋषि जंगल में छुपे हुए मंदिर में पूजा करता है। हो ना हो इसने मंदिर में काफी माल छुपा रखा होगा। आज इसे ही लूटते हैं। ऐसा सोचकर वो फटाफट ऋषि के सामने आ जाता है और कहता है, तुमने जितना भी धन छुपा रखा है चुपचाप मेरे हवाले कर दो। ऋषि उसे देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए। बोले, कैसा धन? मैं तो यहाँ बिना किसी लोभ के सिर्फ पूजा के लिए आता हूँ। डाकू को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने क्रोध में प्रकृति ऋषि को जोर से धक्का मारा और ऋषि ठोकर खाकर शिवलिंग के पास जाकर गिर पड़े और उनका सिर फट गया। रक्त की धारा बहने लगी और इसी बीच बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऋषि प्रकृति के गिरने के फलस्वरूप शिवालय की छत के ऊपर से सोने की मोहरें अस्थिमाल के सामने गिरी। अस्थिमाल ने मजाक करते हुए कहा, बोला, ऋषि होकर भी झूठ बोलता है। तू तो बोलता था यहाँ पे धन नहीं है। झूठे ब्राह्मण, तू तो बहुत बुरा इंसान है। धन नहीं है फिर भी ये सोने के सिक्के कहाँ से गिरे? अब अगर तूने मुझे सारे धन का पता नहीं बताया तो तुम्हें मैं यही पटक पटक कर तेरे प्राण ले लूंगा। तू झूठा है। प्रत्यक्ष ऋषि की करुणा भरी पुकार सुनकर वो बोले, हे शिव भगवान, आपको मैंने पूरा जीवन सेवा में समर्पित किया है। अभी विपत्ति आन पड़ी है। प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ऐसा सुनकर जब भक्त सच्चे मन से पुकारे तो भोलेनाथ क्यों न पधारे। बस महेश्वर तक्षण प्रकट होकर ऋषि को कहा कि इसके पीछे का एक कारण है। मैं तुम्हें उसका कारण बताता हूँ। ये डाकू पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण ही था। इसने कई कल्पों तक मेरी भक्ति की, परंतु इससे प्रदोष के दिन एक भूल हो गई। ये पूरा दिन निराहार रहकर मेरी भक्ति करता रहा। दोपहर में जब इसे प्यास लगी तो ये जल पीने के लिए पास के ही सरोवर तक पहुंचा। संयोग से वहां पर गाय का बछड़ा भी दिन भर प्यासा वही पानी पीने को आ गया। तब इसने उस बछड़े को कोनी मारकर भगा दिया और स्वयं जल पिया और उसको पीने ना दिया। इसके कारण इस जन्म में वह डाकू हुआ और तुम पूर्व जन्म में मछुआरे थे। उसी सरोवर से मछलियां पकड़कर उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। जब तुमने छोटे से बछड़े को निर्जल परेशान देखा तो अपने पात्र में उसे जल देकर मिलाए और उससे पुण्य का फल तुम्हें प्राप्त हुआ कि तुम इस ब्राह्मण कुल में, ऋषि कुल में पैदा हुए। पिछले जन्म के पुण्यों के कारण आज का तुम्हारा राज तिलक होने वाला था, परंतु इसने इस जन्म में डाकू होते हुए न जाने कितने निरपराध लोगों को मारा, देवालय में चोरियां की। इसके पुण्य सीमित हो गए और सिर्फ ये मुद्राएं ही मिल पाई। तुम पिछले जन्म में अनगिनत मछलियों को आखेट किया, जिसके कारण आज का दिन तुम्हारी मृत्यु के लिए तय था, परंतु इस जन्म में तुम्हारे संचित पुण्यों के कारण तुम्हें मृत्यु स्पर्श नहीं कर पाए और सिर्फ ये घाव देकर ही लौट गए। तो ईश्वर वही करते हैं जो अच्छा होता है। और जो डाकू को इतना धन मिलना था
उसको कर्मों के कारण धन नहीं मिला और जो तुम्हारी मृत्यु थी वो मृत्यु भी टल गई। ईश्वर वही नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, ईश्वर वह करते हैं जो हमारे लिए सचमुच अच्छा होता है। यदि आपके अच्छे कार्यों के परिणाम स्वरूप भी आपको कोई कष्ट प्राप्त हो रहा है तो समझिए कि इस तरह से ईश्वर ने आपके बहुत बड़े जो कष्ट है कुछ छोटे छोटे कष्टों में कर आपके बड़े कष्ट को हर लिया है। हमारी दृष्टि तो सीमित है परंतु ईश्वर तो लोक परलोक तो भी देखते हैं, सबका हिसाब रखते हैं। हमारा वर्तमान भूत और भविष्य सभी को जोड़कर हमें वही प्रदान करते हैं जो हमारे लिए उचित होता है। ईश्वर की शरण में हमेशा रहे, वो जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताना। अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।